एक बार फिर से स्वागत है जीएन कोचिंग कैंपस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। यदि आप बायोलॉजी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी चैनल पर नोट्स सहित पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं विकासात्मक जीव विज्ञान। तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के विकास का अध्ययन करना ही डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाता है, जिसको एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यह जीव विज्ञान की शाखा है। इन दिस द डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज स्टडीज, मतलब कि इसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट और बनने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि भ्रूण का विकास और बनने का अध्ययन किया जाता है। किस तरह से भ्रूण का विकास होता है, किस तरह से बनता है, इन सब की प्रक्रिया को एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें है इट स्टडी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए बेबी फ्रॉम ए सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो टू इट्स एडल्टहुड, मतलब कि यह सिंगल कोशिका वाले भ्रूण से लेकर, मतलब कि सिंगल कोशिका से लेकर के शिशु के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो इसमें आगे क्या है? द फेजेज ऑफ ओंटोजेनिक डेवलपमेंट, मतलब कि ओंटोजेनिक विकास के चरण। ओंटोजेनिक का मतलब होता है किसी जीव के विकास से जुड़ी प्रक्रिया को ओंटोजेनिक कहते हैं। तो इसमें है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब कि ऑर्गेनिज्म का विकास बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब कि धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। इन विच ए सिंगल सेल जाइगोट डेवलप इनटू एन एडल्ट, जिसमें कि एक सिंगल सेल जाइगोट एडल्ट में बदल जाता है। देयर आर फॉलोइंग स्टेजेस, तो इसमें कई स्टेजेज होती हैं। इसमें कि गैमेटोजेनेसिस से लेकर के और मेटामॉर्फोसिस तक होता है। तो इसमें पहला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि स्पर्म और ओवम बनता है, और दूसरा है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है क्लीवेज, चौथा है गैस्ट्रुलेशन, फिर पांचवा है ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब आर्गन का निर्माण होगा, और छठवां है ग्रोथ, मतलब वृद्धि होगी, और सातवां है डिफरेंशिएशन, आठवां है मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें जितनी भी प्रक्रिया है इसको एक एक करके पहले देख लेते हैं, और इसके बाद फिर आगे वाले वीडियो में एक एक करके एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए आपको कहीं और से न पढ़ना पड़े। तो इसमें पहले चरण का नाम है गैमेटोजेनेसिस, जिसे कहते हैं युग्मक जनन। इसमें है गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड एग्स और गैमीट्स फ्रॉम जर्म सेल इन द गोनेड्स, मतलब कि जो गैमेटोजेनेसिस है या युग्मक जनन है, इसमें जनन सेल से, मतलब कि गोनेड सेल से स्पर्म और एग या युग्मक बनने की प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन, जिसे हिंदी में निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म सेल यूनाइटिंग विथ एन एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? स्पर्म सेल के एग सेल के साथ मिलकर जाइगोट बनाने की प्रक्रिया को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद तीसरे फेज का नाम है क्लीवेज। क्लीवेज को हिंदी में विदलन कहते हैं। तो ये क्या है? क्लीवेज इज ए पीरियड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के बाद की अवधि है। व्हेन ए वन सेल एम्ब्रियो स्टार्ट डेवलपिंग इनटू ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि इसमें एक सेल एम्ब्रियो से किस तरह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास होता है, उसी को क्लीवेज कहते हैं। इसके बाद चौथी प्रक्रिया है गैस्ट्रुलेशन। इसमें है गैस्ट्रुलेशन इज ए क्रूशियल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के विकास के लिए जो गैस्ट्रुलेशन है यह महत्वपूर्ण स्टेज है। इन दिस प्रोसेस
इस प्रक्रिया में द एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए वन डायमेंशनल लेयर called the blastula to a multi-layered and multi-layered structure called the gastrula। इसमें क्या है, जो एम्ब्रियो है यह एक डायमेंशनल लेयर से बदलकर मल्टी डायमेंशनल और मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में बदल जाता है, इसे गैस्ट्रुला कहते हैं। फिर है ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के समय 3 जर्म लेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर्गन। गैस्ट्रुलेशन के समय 3 जर्म लेयर बनती हैं जो कि आर्गन बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके बाद जो 5वीं प्रक्रिया है यह ऑर्गेनोजेनेसिस है। इसमें क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच आर्गन एंड आर्गन सिस्टम डेवलप इन एन एम्ब्रियो। इसमें क्या है, जो ऑर्गेनोजेनेसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एम्ब्रियो से आर्गन और आर्गन सिस्टम बनते हैं। इट बिगिंस एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन, मतलब कि यह गैस्ट्रुलेशन के बाद शुरू होता है। इसके पहले वाली जो प्रक्रिया थी वो गैस्ट्रुलेशन थी, गैस्ट्रुलेशन के बाद फिर ऑर्गेनोजेनेसिस है, फिर आर्गन बनेंगे। तो यही प्रक्रिया है जिसमें है इट बिगिंस एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन, मतलब कि गैस्ट्रुलेशन के बाद शुरू होती है, एंड कंटिन्यू अंटिल बर्थ, और जन्म तक जारी रहती है। फिर इसके बाद है 6वीं पॉइंट है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एम्ब्रियोनिक ग्रोथ एक जटिल प्रक्रिया है दैट इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर, जिसमें कि एम्ब्रियो का ग्रोथ और एम्ब्रियो और मदर के बीच अंतर क्रिया शामिल है। फिर इसके बाद जो 7वां पॉइंट है इसका नाम है डिफरेंशिएशन, मतलब विभेदन। तो इसमें है डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, डिफरेंशिएशन एक प्रक्रिया है बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल्स डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसमें अविशिष्ट सेल्स विशिष्ट सेल में बदल जाती हैं। दिस प्रोसेस इज के टू डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू आर्गन एंड द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, जिसमें कि टिश्यू आर्गन और जीव के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद 8वीं पॉइंट है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या है, मेटामॉर्फोसिस इन एम्ब्रियोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म एक फार्म से दूसरे फार्म में बदल जाते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस के समय न्यू ऑर्गन्स में डेवलप विच इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, जो नए ऑर्गन बन जाते हैं जो कि हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस।